ओम त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णु गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्। तीन गुप्त सुरक्षित पदों का विविध प्रकार से निर्माण किया अदम्य अविनश्वर विश्वव्यापक ने यहाँ से धर्मों को धारण करते हुए। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त का 18वां मंत्र यहाँ से लिया गया। ऐसा नहीं होता, उसको नष्ट होगा तो फिर से उसमें सृजन के बीज डाले जाते हैं। तो सृष्टि ऐसे ही सामने वाली, इसीलिए अनंत काल से सृष्टि ऐसे चली आ रही है। तो ये बहुत, यही गुण हमारे अंदर भी, ईश्वर ने इन्हीं गुणों को हमको भी देकर दिया। और यदि हम इनका बहुत अच्छे से प्रयोग करें, अपने जो आचरण नायक हमारे हुए हैं, भगवान राम भगवान कृष्ण हुए हैं, पूर्व में देखो भगवान नरसिंह हुए हैं, वराह अवतार हुआ है। यदि हम इनका भी जीवन में आकलन करें तो हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती कि कैसे हमको सफल जीवन जीना। यहां से धर्मों को धारण करते हुए, ये पद भी धर्मानुसार निर्मित है और उन तक धर्माचरण करते हुए ही व्यक्ति पहुंच सकता है। पुराणों में वर्णित इतिहास से यह स्पष्ट है कि अधर्माचरण करने वाले दुष्टों को किस प्रकार दंडित किया गया। धर्म संस्थापन एवं धर्मानुसार सृष्टि संचालन हेतु उपरोक्त तीनों पदों का विशेष योगदान है। मतलब ये पद भी धर्मानुसार निर्मित, ये पद भी, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पद है धर्मानुसार निर्मित है और कोई व्यक्ति पहुंच सकता है, लेकिन धर्म का पालन करना पड़ेगा उसको। कोई भी व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन उसको पालन धर्म का ही करना पड़ेगा। हमारे यहाँ वही चीज है, शून्य से महाअस्तित्व। हमारे डार्विन वाली थ्योरी नहीं चलती, देखो कितनी साइंटिफिक है, वेद में वही चीज है, कोई व्यक्ति पहुंच सकता है। डार्विन क्या कहता है कि आप पहले तो बंदर बने और फिर पूंछ आई आपकी और फिर पूंछ कटी और फिर आप मनुष्य बने। लेकिन हिंदू धर्म क्या बोलता है कि आप जब जन्म लेते हो तो पशु के समान हो। मनुष्य जन्म जब आप लेते हो शिशु रूप में, तो वो आपकी शून्य अवस्था होती है, पशु रूप में होते हो आप। फिर आपको संस्कारों से द्विज बनाया जाता है और आपकी जीवन यात्रा प्रारंभ होती है वहां से, तो महाअस्तित्व तक जाते हैं। मनुष्य ऋषि, मनुष्य के बाद ऋषि बनता है आदमी, फिर देव बनता है, फिर ब्रह्म बनता है और विशिष्ट ब्रह्म बनता है। और यदि उसके और भी अच्छे आचरण है तो वो परम पुरुष में विलीनीकरण होता है, मतलब जहां से आए थे वहीं चले गए। कितनी जबरदस्त व्यवस्था, इन लोग ध्यान नहीं देते, इस व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। डार्विन क्या बोलता है कि मनुष्य होना सबसे बड़ी अवस्था है, अगर आप मनुष्य हो गए तो आप पूर्ण हो गए। लेकिन हिंदू धर्म कहता है कि मनुष्य तो शुरुआत है आपकी, आप जब मनुष्य का जन्म लेते तो शुरुआत ही है, आपकी जीवन यात्रा तो बहुत लंबी है। लेकिन इन सब चीजों को लोग समझेंगे, मानेंगे, उस पर आचरण करेंगे तो आप बहुत आगे जाओ। ये जो पद है, ये जो स्थान है ब्रह्मा विष्णु महेश का, इसको धर्माचरण से ही आप पा सकते हैं, अधर्म से नहीं पा सकते। जितना धर्म आचरण करोगे आप उतने उठते चलेगा। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि हमने खुद देखा, सतयुग की घटना है, क्या नाम था उनका, भगवान राम के जो वंशज थे जिनको त्रिशंकु, भगवान राम के जो पूर्वज थे, उन्होंने क्या किए कि क्या तो नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने मतलब भगवान विश्वामित्र ने उनके लिए नूतन सृष्टि संरचना की। उनको स्वर्ग में स्थान नहीं मिल रहा था,
उनको त्रिशंकु नाम दिया गया था। उनका नाम ही याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा नाम। तो उनके लिए भगवान विश्वामित्र ने नूतन सृष्टि संरचन कर दी, एक नए स्वर्ग की स्थापना कर दी और कहा कि ये लो तुम्हारा ये स्वर्ग। इतनी शक्ति ईशान हमें प्रदान करता है, क्योंकि वो राजर्षि थे, वहीं हमको लेने की आवश्यकता। वो राजर्षि थे विश्वामित्र, भगवान विश्वामित्र राजा थे और महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थे। जब वो गए उनसे राजा के रूप में, वो एक लंबी कहानी है, और उन्होंने उसको उस कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए बहुत चेष्टा की। भगवान महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि नहीं दे पाओगे, तो उन्होंने युद्ध किया और वो इतने चक्रवर्ती राजा थे कि उनको महर्षि वशिष्ठ ने पराजित कर दिया। तो वहां उनको एहसास हुआ कि यार ये राजबल क्या है, धर्म का बल, ब्राह्म बल चाहिए मुझे। और वहां से वो ब्रह्मर्षि बनने को तत्पर। उनके अंदर क्रोध था, आवेश था, हिंसात्मक भावना थी। वो सारी भावनाओं पे विजय प्राप्त करते हुए वो अंत में ब्रह्म बने, ब्रह्मर्षि का पद उन्होंने प्राप्त किया। तो अपने यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग, लेकिन क्या है कि ये सब चीजें आप परम पुरुष को देखकर प्राप्त कर सकते। परम पुरुष के जीवन से यदि हम शिक्षा लें तो इन सब चीजों को हम प्राप्त कर सकते। और यदि हम पुराणों का अध्ययन करें, पुराणों में वर्णित जो इतिहास है उससे हम देखते हैं कि परम पुरुष ने अधर्म का आचरण करने वालों को कैसे कैसे दंडित किया। अब मधु केटव की जो थे, मधु और केटव, वो भगवान विष्णु की टक्कर के थे। उन्होंने जब शक्ति प्राप्त की तो ब्रह्मलोक पर ही कब्जा करने लगे। ये मेरे को ब्रह्मलोक चाहिए। भगवान ब्रह्मा से बोले कि आप खाली करिए, आप यहां से ब्रह्मलोक। तो उनको मारने के लिए भगवान विष्णु को आना पड़ा। अब जब भगवान विष्णु आए तो देखे उन्होंने, भगवान विष्णु ने कि भैया ये तो मेरी टक्कर का आदमी है। मतलब भगवान विष्णु भी उससे जीत नहीं पा रहे थे, न भगवान विष्णु उसको पराजित कर पा रहे थे और न वो भगवान विष्णु से पराजित हो पा रहे थे। पूरी टक्कर दे रहा था और मुस्कुरा रहा था। वहां फिर उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक रूप से उनका वध किया। हम हिरण्यकश्यपु को देखें, हिरण्याक्ष को देखें पहले। वो तो इतना दुष्ट था कि पृथ्वी को लेकर भाग गया। कहां? समुद्र के अंदर उसने पृथ्वी को छुपा दिया। पूरा पृथ्वी वहीं ठहर गई। जब समुद्र के अंदर ही हम चले गए तो वो जो पृथ्वी की थी वो वहीं रुक गई। पृथ्वी, उसका पृथ्वी की जो गति थी वहीं रुक गई, पकड़ लिया उसे। आखिर भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा। तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिए और उसका वध किए। जब जाके वो पृथ्वी को फिर उन्होंने अपनी जगह पे पूरा स्थापित। वो इतने टक्कर के दुष्ट थे, वो पृथ्वी को लेके भाग गए। हिरण्यकश्यपु को देखो आप, वो भी इतनी टक्कर का था कि उसने बहुत सारी दिव्य शक्तियों को प्राप्त किया था। स्वर्ग लोक पे आक्रमण कर दिया, देवताओं को भी इधर उधर भगा दिया उसने। उस पूरी सृष्टि में अपना साम्राज्य था कि मैं हूं यहाँ का महाराज। आखिर अंत में क्या हुआ? घर में ही उसकी विवाद शुरू हुई। प्रहलाद अपने पुत्र को, उसका सब मानने लगे लेकिन उसी का पुत्र नहीं मान रहे। बोले आप ईशान हो ही नहीं, आप तो वो सृष्टि, वो शक्ति है ही नहीं, आप एक मन माना हो। आखिर यह हुआ कि अंत में वो इतनी अति किया उसने प्रहलाद के साथ कि भगवान विष्णु ने हर समय प्रहलाद की रक्षा की। लेकिन एक समय आया जब उसने अति कर दिया। एक खंबे को लात मारते हुए, ठोकर मारते हुए बोला कि तेरा ईश्वर इसमें भी है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ इसमें भी। बोले बोला उसको। फिर वहां वो नरसिंह अवतार लिए, क्योंकि अति हो गई थी। और फिर उसका उन्होंने नरसिंह अवतार लेके उसका वध किया। तो परम पुरुष अधर्माचरण करने वालों को कैसे दंडित करना, ये भी हम परम पुरुष से सीखें। हम देखते हैं
सत्कर्मियों को, हमारे राजा महाराजा हुए, हमारे इतने वीर योद्धा हुए, इतने हमारे आचरण नायक हुए, इतने बड़े बड़े, लेकिन उनके पास न जाने कितने ब्रह्मास्त्र और दिव्य शक्ति थी, कभी उनका उपयोग ही नहीं किया। ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र थे, ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र थे, उनका प्रयोग ही नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि हम इसका प्रयोग करेंगे तो ये तो नष्ट होगा ही होगा, सृष्टि भी नष्ट होगी, सृष्टि में भी दुष्परिणाम होंगे। कभी नहीं किया, उसका प्रयोग ही नहीं किया। लेकिन महाभारत के अंत में देखो आप, अश्वत्थामा ने उसका प्रयोग किया, क्योंकि उसको ब्रह्मास्त्र था, तो वो हर तरफ से पराजित हुआ, तो बोले उसने ब्रह्मास्त्र निकाला। आखिर महर्षि वेदव्यास को बीच में आना पड़ा और उन्होंने कहा कि भैया अर्जुन से भी कि अब आप वापस लो, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि पहले इसने निकाला है, हमें मजबूरी में निकालना पड़ा। बोले तुम वापस लो, उन्होंने वापस ली। बोले अश्वत्थामा तुम भी वापस लो। बोले मुझे वापस लेने ही नहीं आता। तो भैया बोले क्या, क्यों चलाए तुमने जब वापस लेना नहीं आता? तो बोले इसकी दिशा को परिवर्तित करना है आप। तो फिर उसने, वो इतना दुष्ट था, अधर्मी, आप देखना जो अधर्मी है, जो वेद को नहीं मानता, जो ईशान के नियमों को, वो इतना दुष्ट होता है कि वो कुछ भी कर सकता। उसने क्या किया कि उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था, परीक्षित, राजा परीक्षित शिशु रूप में पल रहे थे, उन पर वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उनकी हत्या कि मैं गर्भ में ही मार दूंगा उसको। भगवान कृष्ण भी क्रोधित हुए कि भैया तू मार के बता, मार के बता। आखिर उसने अपनी दिशा परिवर्तित किया, वहां गया और भगवान कृष्ण भी वहां गए गर्भ में। भगवान कृष्ण भी गर्भ के अंदर चले गए और वहां अपने सुदर्शन से पूरे उसकी जो किरणें थी, उसकी जो रेडियो एक्टिविटी किरणें रहती हैं, नहीं आ रहा, उन किरणों को, वो जो ब्रह्मास्त्र की जो किरणें थी उसको, उनको नष्ट किया सुदर्शन से। परीक्षित को जीवित लेके आए और फिर अश्वत्थामा को उन्होंने दंडित किया कि तुम इस योग्य नहीं, तुम ब्रह्मास्त्र का तुमने मिसयूज किए, तो अब तुम पुनः इसका मिसयूज करोगे। तो उसको श्राप दिए और उसकी माथे से मणि निकाले, ये मणि हमको दो, तुम इस मणि की योग्य भी नहीं। वो मणि से क्या था, उसको बहुत ऊर्जा मिलती थी, दिव्य मणि थी, वो हमेशा नवयुवक रहता, चमकता रहता, शक्तियां उसके पास रहती, वो मणि उन्होंने छीनी और उसको श्राप दिया अनंत काल का कि जा तू भुगतते रहे। तो परम पुरुष ध्यान भी रखता है कि इस सृष्टि में कोई ऐसी गड़बड़ ना करे जिससे सृष्टि नष्ट हो जाए, उन सब चीजों का भी परम पुरुष ध्यान रखता है। तो ये विशेषताएं हम परम पुरुष का इतिहास जो पढ़ा, उससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें वो विशेषताएं अपने अंदर उत्पन्न करनी। यहाँ ईशान ने जो वेद में बताया परम पुरुष का वर्णन, वो सिर्फ इसके लिए नहीं बताया कि ऐसा है परम पुरुष या ये शक्तियां दिया है तो उनकी ये करो, नहीं। उन ईशान ने हमको प्रेरित किया कि देखो भैया, वही शक्तियां आप में भी है कहीं ना कहीं। आप मनुष्य बहुत, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आपके अंदर वही शक्तियां हैं, उन्हें जागृत करो। लेकिन हाँ, उनका गलत उपयोग मत करना, मिसयूज नहीं करना। शक्तियों का सदैव प्रयोग करना चाहिए भलाई के लिए। हाँ, और दुष्टों को दंड देना है आपको, लेकिन मनमानी नहीं करना है। नियम ईश्वर के ही मानना है, वेद के नियम मानना है और सृष्टि में धर्म का संस्थापन करना। अपने खुद खुश रहो, अपने आसपास लोगों को, अपने विश्व को, अपने आसपास की सृष्टि को प्रसन्न रखो, खुश रखो और सृष्टि का दोहन करो। सृष्टि की चीजें आपके लिए, लेकिन सिर्फ दोहन ही ना करो, सृष्टि को कुछ दो भी तो। क्योंकि आप जब दोहन करोगे और जब सृष्टि को कुछ दोगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी तो कुछ होगा ना। इस सृष्टि कामधेनु गाय की तरह है, कितना दोहते रहो, कभी समाप्त नहीं होती, अनंत काल से चली आ रही। लोग आते हैं यहाँ सुख भोग करते फिर चले जाते हैं, नए लोग आते करते चले जाते, लेकिन दुष्ट लोग आते हैं जो नष्ट करने का प्रयास करते। वो क्या कहते हैं
कि इस पर हमारा ही अधिकार है, ऐसा नहीं। ईशान ने कहा सबका अधिकार, ईशान कभी भेदभाव नहीं करता। इसीलिए उसने कहा है कि भैया आपको भी यही सोच अपने मस्तिष्क में रखना है, यही समझ अपने मस्तिष्क में रखना है और यहां मेहनत करनी है। ये सृष्टि आपकी है, आपको इसका दोहन करना है, इसका उपयोग करना है, सृष्टि को देना है ताकि दूसरे भी दोहन कर सके। यही हुआ ना कि एक गाय है, हम गाय को दिन भर घास चरने के लिए भेजते हैं, शाम को वो दूध देती है, तो क्या दूध एक बार में खत्म हो जाता है? फिर रात में आप उसको चारा डालते हो, उसको खली डालते हो, चीजें रात में खाती है, वो सोती है, सुबह फिर दूध देती है। फिर दूध देने के बाद आप उसको फिर जंगल में छोड़ के आते हो, फिर वो अपना भोजन लेती है, शाम को फिर दूध देती है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती है। न गाय को कोई नुकसान होता, न आपको कोई नुकसान होता। आप उसको उसका उचित भोजन दे रहे हो, वो आपको दे रही। यही सृष्टि है। आप सृष्टि से दोहन कर रहे हो तो आपको सृष्टि को देना भी है, क्योंकि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आपको सृष्टि को तैयार रखना है। यही परम पुरुष करता है, यही हमें करना चाहिए। ईशान यही कहता है कि आने वाले लोगों के लिए आप कुछ बचा रखें। हर व्यक्ति, यही परम पुरुष से हमें शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है। हमें परम पुरुष तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके जीवन का, उनके इतिहास का हमको अध्ययन करना चाहिए। हमें नई नई जानकारियां प्राप्त हुई, कैसे उन्होंने सृष्टि निर्माण किया, कैसे संचालन कर रहे हैं, कैसे संहार करते हैं, क्या क्या समस्याएं उनके जीवन में। तीन गुप्त सुरक्षित पदों का विविध प्रकार से निर्माण किया अदम्य अविनश्वर विश्वव्यापक ने यहाँ से धर्मों को धारण करते हुए ओम त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णु गोपा अदाभ्य अतो धर्माणि धारयन्। ओम।